एक अम्बेडकरवादी सबसे पहले अपने जीवन में सबकी इज्जत और मान सम्मान करना जानता है। कोशिश कर रहे हैं भाई। अगर बहुजन समाज से और भी समाज से अगर मेरे को सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में उस माहौल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे अच्छी भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें हैं। तो ये युवाओं को चुनने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ चुन रहे हैं। वो अच्छी चीज़ चुन रहे हैं, वल्गैरिटी चुन रहे हैं, शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, या फिर अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, या फिर शिक्षा की बातें कर रहे हैं। ये चुनने के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। वक्त के साथ बदलता भारत, बदलते भारत में बदलता तकनीकीकरण, और तकनीकीकरण में आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत भी, जो भारत का युवा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। इसका उदाहरण आपको आईपीएल और इंटरनेशनल जो मैच होते हैं क्रिकेट के, वहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ जब आईपीएल होता है या इंटरनेशनल मैच होते हैं, 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ लोग एक ही समय पर मैच को देखते हैं, जिसका मतलब होता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है और युवाओं के पास न्यूनतम एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर है। और उस एंड्रॉयड मोबाइल से आज पूरा युवा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। ऐसे ही एक हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी। वो भी एक यूट्यूबर ही हैं और आज उनके साथ हम लोग बात विचार करेंगे। स्वतंत्र विचार का ये एपिसोड रहेगा आप लोगों के लिए स्पेशल, जिसमें आज का विषय है शिक्षा जगत में सोशल मीडिया का महत्व। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम प्रकाश है और मैं सदलपुरा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जितने भी सुनने वाले मेरे को, उनको जय भीम, जय संविधान, जय माँ भारती, जय हो मेरे माता पिता। और मैंने सर ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आज युवा शिक्षा में जा तो रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ युवाओं में 2 तरीके की लत दिख रही है। एक हैवी क्वालिटी की बाइक, अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी, और साथ में यूट्यूब पर, फेसबुक पर अच्छे खासे फॉलोअर, सब्सक्राइबर और एक बहुत बड़ा उनका यूट्यूब, फेसबुक का अकाउंट। ये चीज़ें कहीं युवाओं को गलत रास्ते तो नहीं दिखा रही है या फिर सही रास्ते में ले जा रही है? देखिए, ये सब कुछ अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देते हैं। हमारे जब दादा परदादा थे तो उनके ज़माने में कहावत थी कि एक तरफ गंगा जल रख दिया जाए, दूसरी तरफ शराब की बोतल रख दी जाए। तो उसको चुनने वाला, यानी उस आदमी के दिमाग पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनता है। वो गंगा जल चुनता है या फिर वो दारू का बोतल चुनता है। तो सोशल मीडिया पे अच्छी भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें हैं। तो ये युवाओं को चुनने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ चुन रहे हैं। वो अच्छी चीज़ चुन रहे हैं, वल्गैरिटी चुन रहे हैं, शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, या फिर अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, या फिर शिक्षा की बातें कर रहे हैं। ये चुनने के ऊपर है। लेकिन यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमने जो देखा है, हम तो भाई चैनल देख ही रहे हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, जो गलत मैसेज देती है लोगों को, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। और जो सही मैसेज होता है वो बहुत काफ़ी और सीमित लोग देखते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव की वजह से होता है। मैं भी ये जानता हूँ कि जैसे आज के समय में देख लीजिए, हमारे भोजपुरी समाज में जितने भी आपको वल्गर गाने हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। और आप भोजपुरी समाज के आप बड़े से बड़े एक्टर को सुन लीजिए, वो कहते आपको मिल जाएँगे कि भाई हम अच्छे गाने बनाते हैं, तो उसको कोई नहीं सुनता है, और जब हम बुरे गाने बना देते हैं तो उसको सब कुछ सुनता है, सब कोई सुनता है। जैसे भोजपुरी में बहुत सारे गाने हैं, अंगना दुआर सगरी महल अटरिया, तोरा बिना नीक नहीं लागे रे सवरिया। और भोजपुरी का एक सबसे बेहतरीन गाना कि लाल लाल होठवा से चुए हो ललैया, हो की रस बरसेला। भाई वो सब गाने हैं। तो ये चुनने वाले के ऊपर है कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और
भाई वो भी अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हम रोजगार के नाम पर, स्किल इंडिया के नाम पर, हम लोगों को शिक्षा के नाम पर, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम भी निकाला था कि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं यूट्यूब पर और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट के प्रचार प्रसार करके काम मिलेगा। लेकिन उनके चीज़ों को ना देख करके लोग अनपॉजिटिव चीज़, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। तो ये शिक्षा का ही असर है या फिर बिना शिक्षा का? देखिए, इस पे 2 चीज़ का असर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला शिक्षा का असर है, और ये जो आप बोल रहे हैं कि लोग वही चीज़ देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बनारस में रहा हूँ, मैं कोलकाता में रहा हूँ, मैं लखनऊ में रहा हूँ। वहाँ आपको बहुत से ऐसे लड़के मिल जाएँगे जो 1.5 जीबी की नेट अपने मोबाइल में डलवा के आपको पढ़ते हुए मिल जाएँगे। तो ये एक चीज़ का और भी हो सकता है कि ये माहौल का भी फ़र्क पड़ता है और शिक्षा का भी फ़र्क पड़ता है। जैसा माहौल रहेगा वैसा इंसान ढलता है। भाई आपके घर में या फिर हमारे घर में अगर लोग भोजपुरी गाने को, वल्गैरिटी गाने को सुनने वाले होंगे, तो जितने भी छोटे मेरे भाई वो भी वही सीखेंगे। जैसे मैं अपने घर में अम्बेडकरवादी गाने को सुनता हूँ और हमेशा देशभक्ति गाने को सुनता हूँ, तो उसको देख कर के मेरी जो बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, वो भी ज़्यादा, अब मैं देखता हूँ उनको, मैं बोलता नहीं उनसे, मैं देखता हूँ, मैंने माहौल चेंज किया अपने घर का कि भाई देशभक्ति गाने अब लगाया जाए, सुना जाए। तो मैं देखता हूँ कि माहौल चेंज हो गया, वो भी अब देशभक्ति गाने को ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन आपको लगता है, आप तो काफ़ी जगह घूमे हैं, आए हैं, गए हैं, देश भर के सैर किए हैं, तो जो माहौल आपने अपने घर में क्रिएट किया है, क्या वैसा ही माहौल देश में आपको दिखता है कहीं? नहीं, देश में तो नहीं दिख रहा अभी। क्योंकि देश के युवाओं की तो पलट और मूड हमने देखा है। तो आपको लगता है कि जो विचार आपने बना लिया अपने देश में या अपने घर में, ऐसे विचार को बनाने में जो कठिनाई आपने झेली है, इस तरीके का माहौल अगर आपको पूरे देश में बनाना पड़े तो कितना समय लग जाएगा? जी, देखिए उसी विचार को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम से और हमारे यूट्यूब से। आप हमारे इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है सार अम्बेडकर 65, और यूट्यूब पे भी सार अम्बेडकरवादी से है। तो आप वहाँ पर जा कर के मेरी कोई भी वीडियो आप उठा कर देख लीजिए, आपको शिक्षा से जुड़ी ही वीडियो मिलेंगी और आपको अच्छी वीडियो मिल जाएँगी। मतलब कि ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें वल्गैरिटी हो, जिसमें हम लड़कियों के अंग के बारे में बात कर रहे हों, जिसमें हम महिलाओं के अंग प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे हों, क्योंकि इससे भी कहीं न कहीं माहौल ज़्यादा ख़राब होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई, अगर बहुजन समाज से और भी समाज से अगर मेरे को सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में उस माहौल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। गलत दिशा में जो लोग जा रहे हैं, जो युवा समाज देश का गलत दिशा में जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए एक ही बात कहेंगे कि जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि दारू और शराब, अरे दारू और गंगा जल, वो क्या चुनना चाहते हैं? तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, इंसान गलत रास्ते लेकिन आपके कहने के अनुसार तो शराब वाली बोतल तो ज़्यादा छूने वाले लोग हैं। अब क्यों? इस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, मैं नशा नहीं करता हूँ, जो भी लेकिन मैं हमेशा नशे में रहता हूँ। वो भी, इसका भी मैं राज आपको बताऊँगा। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा नशे में रहता हूँ। वो नशा किस चीज़ का होता है? आध्यात्मिक, अगर आप आध्यात्मिक में आते हैं, आध्यात्मिक का धर्म से या फिर धार्मिक से कोई लेना-देना नहीं है। अध्यात्म एक अपनी जगह पर है और नशा एक अपनी जगह पर। लेकिन आप रोज़ सुबह आधे घंटे अगर मेडिटेशन करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरे उम्र के जो युवाएँ हैं, वो नशा में भी रहेंगे और नशा भी छोड़ देंगे। क्योंकि नशा में जब इंसान दारू पीता है, तो एक डोपामाइन नाम का हार्मोन्स होता है, जो कि दिमाग से रिलीज़ होता है। जब इंसान शराब पीता है, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है और इंसान खुश हो जाता है। तो मेडिटेशन करने से वही होता है, डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है, हार्मोन्स, और इंसान खुश हो जाता है। मैं हमेशा नशे में होता हूँ और देखिए, मैं अभी मेडिटेशन करके मेरी आँख चढ़ी होगी। लेकिन नशा की जो आपने बात की है, नशा अभी देश में 3 तरीके की नशा बहुत तेज़ी से फैली है। एक नशा समाज के प्रति एक्टिव होके काम करने वालों की, दूसरी नशा समाज को गलत दिशा में ले जाने वालों की, और तीसरी नशा जो इन दोनों के बीच में है, वो है धर्म की नशा। और इस समय धर्म की नशा किसी भी धर्म के समुदाय के युवा वर्ग को बहुत खतरनाक स्थिति में ले जा रही है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो आपने जिस धर्म की बात करी, उससे मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं धर्म के बारे में बोल सकूँ। अभी मुझे बहुत पढ़ना है, शायद मैं पीएचडी भी कर लूँ, बीएचयू से कर लूँ, दिल्ली से कर लूँ, तभी मैं धर्म के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं उससे बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी जो धर्म के नाम पर हिंसा करना, गलत तरीके के व्यवहार करना और युवाओं को बहका करके गलत दिशा में ले जाना जो हो रहा है, इस पर तो आप युवा होने के नाते, सच्चे नागरिक होने के नाते में तो कुछ कह ही सकते हैं। जी, कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कह सकते, लेकिन भाई पूजा तो हम भी करते हैं,
ठीक है। देखिए आज के समय में 2 तरह के धर्म हो चुके हैं, एक दिखाने वाला और एक पूजा करने वाला, ठीक है। तो मैं युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप पूजा करो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, डज़न्ट मैटर कि आप किस धर्म को आप मानते हो, तो पूजा करो। दिखावे वाला धर्म वो धर्म नहीं होता। जैसे कि अभी आप चलिए मैं बता देता हूँ, आपने पूछा मेरे को याद आ गया। अभी यूट्यूब पे एक अभिनव अरोड़ा नाम के एक मोटे से वो लड़के हैं, वो कथावाचक हैं। वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप जा कर के अभिनव अरोड़ा के बारे में जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ एक हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, मेरे बहुत आदरणीय भाई। सभी से कुछ न कुछ सीखने को हमें मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। भले मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन मैं सभी की इज़्ज़त करता हूँ और सभी को सुनता हूँ, क्योंकि हमारे सब भाई हैं। क्योंकि एक अम्बेडकरवादी सबसे पहले अपने जीवन में सबकी इज्जत और मान सम्मान करना जानता है। तो जो राम भद्राचार्य जी गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव जो हैं कि अभिनव अरोड़ा वो दिखाने के लिए राम जी का जब भजन हो रहा होता है तो वो रील बनाते हैं। तो गुरु भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी जो थे, उनको बीच में रोक के कहते हैं इसको उतारो। तो वो चीज़ आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि लोग दिखावा कर रहे हैं कि पूजा क्या कर रहे हैं। तो युवाओं को बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप दिखावा मत करिए, पूजा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिखावा और सर, पूजे में बहुत अंतर होता है। आप समय देने के लिए। दोस्तों, युवाओं की बदलती सोच और अभी बहराइच में जो कांड हुआ है, देश में कई जगह ऐसे ऐसे कांड हुए कि जो असहनीय है। इन घटनाओं के बावजूद भी युवाओं की सोच का सलाम करना चाहिए। जो हमारे साथ ऐसे युवा साथी जुड़े हैं, ऐसे ही पॉजिटिव थिंक और चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार, उत्तर प्रदेश, चंदौली से बहुत बहुत धन्यवाद।